Hello everyone, this is Sharad Kumar Arya and I welcome you all to your YouTube channel @msm.sharad. MSM मिडिल स्कूल मास्टरी आपको पता होगा। अब जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो में क्या होने वाला है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये हमारी इस सीरीज में थर्ड वीडियो होगी। इससे पहले हमने इंडेफिनिट के दो टेंस करा दिए हैं। जैसे आपका फर्स्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद ये तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी के साथ इंडेफिनिट के हमारे सारे टेंसेस फिनिश हो जाएंगे। ये आपका थर्ड टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। और इस वीडियो में होने के वाला है, हम वन बाय वन सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, इस स्लाइड में हम क्या मैंने आप इस वीडियो में क्या होगा सब आपका इस स्लाइड में लिख दिया है। एक एक करके इसे देखते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताएंगे सबसे पहले। भैया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हो आप लोग, आपको ये तो पता होना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। उसके बाद ही तो आप क्लेरिफाई कर पाओगे। ये फर्स्ट स्लाइड में हम आपको ये कराएंगे। उसके बाद क्या होगा, बेसिक रूल। कुछ बेसिक रूल होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रूल्स ही पढ़ने होते हैं, रूल्स के आधार पर टेंस पढ़ेंगे। हमारा हमारा तरीका सबसे अलग है वैसे टेंस का, आपको पता होगा। स्टार्टिंग की जो 4 वीडियोस आई हैं उनको आपने अगर देखा होगा तो आप इजीली ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हम टेंस के लिए हमें फॉर्मूलाज याद करने की कोई नीड नहीं है। उन हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम सारे टेंस पहचान जाते हैं। चलिए वो बातें तो बाद में करते हैं। अभी आपको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इनको करना ही होता है, उनके लिए हम ये करा देंगे। लास्ट में मैं आपको सारा ओवरव्यू दे दूंगा जिसकी हेल्प से आप ये फॉर्मूलाज याद करने की आपको नीड नहीं होगी, और ये भी करा देंगे। ठीक है, इसके बाद होंगे वन बाय वन सारे सेंटेंस पढ़ेंगे हम इस टेंस के। निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में WH वर्ड पूछ लिया, इंटरोगेटिव यस नो वाला पूछ लिया, निगेटिव इंटरोगेटिव यस नो का। उसके बाद WH वर्ड का निगेटिव। उसके बाद इस सारे सेंटेंस हो जाएंगे। उसके बाद एक क्विक शॉर्टकट टेबल करा देंगे हम आपको। उसकी हेल्प से क्या होगा, कभी इन फ्यूचर आपको टेंस का रिवीजन करना होगा इस टेंस का, तो आपको ये सारी चीजें नहीं देखनी होंगी। आप सिर्फ इस शॉर्टकट टेबल के की हेल्प से आप सारे टेंस का रिवीजन कर लेंगे। ओके, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, टिप्स टू फाइंड द टेंस। इस टेंस को फाइंड करने की क्या क्या टिप्स होती हैं। मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जिनको आप अप्लाई करके अपने आप से क्वेश्चन पूछ के, अगर टेंस को पढ़ के, सेंटेंस को पढ़ के आपको उसी तरीके का आंसर मिल रहा है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस। भाई आपने सारा टेंस पढ़ लिया तो आपको कुछ प्रैक्टिस भी तो करोगे, नहीं करोगे कि आपको कुछ कॉन्फिडेंस तो आएगा अपने ऊपर, बूस्ट तो हो गया आप कि मैंने टेंस पढ़ लिया, तो मैं क्लैरिफाई कर पा रहा हूँ कि कौन से टेंस का कौन सा एग्जाम्पल है, किस सेंटेंस का टाइप है। तो उसके लिए हम आपको 4 और 5 सेंटेंस करा देंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के लिए। चलिए, अब आपने देख ही लिया होगा इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ओके, अब समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बेसिकली है क्या। जैसे कि मैंने आपको टेंस की जो फर्स्ट वीडियो आई थी जिसमें हमने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंस बताया था, यानी टेंस होते क्या है ये समझाया था। उसमें मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि फ्यूचर टेंस हमारे जितने भी होंगे वो, हम कुछ लोग उन्हें टेंस नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि टेंस इज ए मिक्सचर ऑफ टाइम प्लस एक्शन होता है, इसमें टाइम और एक्शन दोनों चीजें होती हैं। यानी विदाउट एनी टाइम एनी एक्शन इज नॉट पॉसिबल। यानी किसी भी एक्शन को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टाइम जरूर चाहिए। ज्यादा बातें इस वीडियो में नहीं कहूंगा, आपको सिर्फ यही बात बताऊंगा कि जो सबसे फर्स्ट वीडियो आई थी, क्लास फर्स्ट करके जो आई थी, उसे आप अगर देख लेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। यही रीजन है, क्या रीजन है कि इसमें जो हमारे जो एक्शंस होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है होने की। क्या मतलब क्या है इसका, यानी जो भी एक्शन हम फ्यूचर की बात करेंगे आपसे, कि जैसे मैं आपसे कहूं कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा। बाई चांस मेरे साथ, मैंने आपसे बोल दिया ये सेंटेंस, बाई चांस मेरे साथ कोई इमरजेंसी हो गई, मैं दिल्ली नहीं जा पाया, तो क्या ये बात मेरी पॉसिबल हो जाएगी, जो मैंने कही ये सही हो जाएगी? नहीं। यानी हमारी हम जो बात कहते हैं वो कुछ एजम्पशंस होती हैं, जो यानी हमारे जो एक्शंस होते हैं उनकी घटित होने की, उनके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, या फिर पॉसिबिलिटी होती है, बिल्कुल डेफिनेट नहीं होते कि वो हो जाएंगे। तो इसलिए कई लोग फ्यूचर को टेंस नहीं मानते हैं, इसको अलग से पढ़ते हैं। क्योंकि हमें लैंग्वेज है, हमें पढ़ना है, स्पीकिंग में यूज करना है, तो इसके लिए इस वजह से हम लोग को इसे पढ़ना पड़ता है। बस अंतर क्या हो जाता है दोनों में, इसी वजह से कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करके मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। यानी हमारी विल और शैल जो इसमें यूज होती हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती हैं, वो हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। मॉडल वर्ब्स अलग टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। अभी यहाँ क्या देखते हैं वो समझते हैं। इस टेंस का हम यूज क्यों करते हैं ये समझते हैं सबसे पहले। ओके,
वी यूज इट टू टॉक अबाउट, हम इस टेंस का यूज करते हैं किसके बारे में बात करने के लिए? फर्स्ट, फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में जो एक्शंस हैं उनको बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट एक्शन टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। समझ में आया? आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, यानी फ्यूचर की बात कही मैंने, फ्यूचर में करूंगा। ऐसे सेंटेंस हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। ओके, इसके बाद आए कुछ प्रोमिसेस, जैसे मैं आपको फ्यूचर में कुछ आपके साथ या हेल्प करने का जो किसी भी चीज का कोई प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये करूंगा, जरूर करूंगा, तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, जरूर करूंगा, मैं आपकी हेल्प अवश्य करूंगा। तो ऐसी ऐसी सेंटेंस हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसके बाद कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं फ्यूचर, जैसे मैंने आपको बताया क्या, इसको टेंस नहीं मानते कुछ, यानी हमारी जो बात कही गई है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है होने की, कि गारंटी नहीं है कि वो हो ही जाए। ओके, तो इस वजह से प्रिडिक्शंस भी सब इसमें, जैसे आई विल, इट विल रेन टुमारो, हो सकता है कल बारिश हो जाए, पॉसिबिलिटी है थोड़ी ना, प्रिडिक्शंस है। जितनी भी प्रिडिक्शंस होती हैं फ्यूचर में कोई एक्शंस होने की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? ऑफर्स, कुछ ऑफर करते हैं हम सामने वाले को। डिसीजंस मेड मेड एट द मोमेंट, कुछ डिसीजंस जो होते हैं बिल्कुल एट द पॉइंट ऑफ टाइम लिए जाते हैं, उनको फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लिया तो वो जो बात कहे कहते हैं उस टाइम, तो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होती है। जैसे आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं इसकी जरूर केयर करूंगा, तो ऐसे मैं फ्यूचर में कुछ करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। यहाँ से उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने समझ लिया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। अब इसके कुछ बेसिक रूल्स करते हैं, और उसके बाद इस स्लाइड को करिए, इसके बाद बेसिक रूल की स्लाइड करता हूँ। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसके कुछ बेसिक रूल्स समझते हैं। ओके, वन बाय वन हर सेंटेंस के, हर टाइप के सेंटेंस के। इसके फर्स्ट है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल होते हैं, इसमें नोट नहीं आता, इंटरोगेटिव नहीं होते, सिंपल होते हैं। उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सेम याद करना है, सिंपल। मैंने आपको बताया, जब मैंने उस वीडियो में बताया था, एक वीडियो में फोर्थ वाली, थर्ड और फोर्थ वीडियो थी वो, उसमें मैंने आपको समझाया था। फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, वीडियो के लास्ट में तो मैं बताऊंगा ही, एक चीज यहाँ बता देता हूँ सिंपल। फ्यूचर में आपको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब विल शैल होती है हर उसमें। ओके, हर टेंस में फ्यूचर के। अब हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, वर्ब को सिंपल छोड़ देंगे फर्स्ट फॉर्म। एक चीज मैंने आपको बताई थी, जो आपकी विल शैल होती है ये मॉडल वर्ब्स होती है। अब क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स होती है तो एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ मॉडल वर्ब की, वो याद रखना बस। मॉडल वर्ब्स अपने तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, ये उसका एक रूल है। तो इसी ही लिए हम विल शैल के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब आप फ्यूचर का कोई सा भी टेंस देखोगे, उसमें विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर इंप्लीमेंट हुई होगी। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में आप विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखोगे, फ्यूचर के आप जैसे ही कंटिन्यूअस में जाओगे तो उसमें क्या होगा? विल बी, शैल बी, उसके बाद आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। क्यों? इसका रूल है, ये अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। अब वहां वर्ब में आईएनजी लगा दिया तो अपनी तरफ से बी उठा के लिए आते हैं, इसका रूल कायम रखने के लिए। ठीक है, इसके बाद परफेक्ट का देखोगे तो विल हैव, शैल हैव, तो हैज हैव हमको इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो वो हैज हैव इसके लिए हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करती है और फर्स्ट फॉर्म की तरह आती है, क्योंकि इसका रूल है, ये अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेती है। वहां परफेक्ट में थर्ड फॉर्म बन जाती है मेन वर्ब। चलिए एक एक करके जब वो टेंस पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी क्या समझना है? सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का। एग्जांपल देखते हैं, आई शैल विजिट दिल्ली। चलिए इसको करने से पहले एक नोट करके ये लिख लीजिए, विल किसके साथ यूज करते हैं, शैल किसके साथ यूज करते हैं। वैसे मेरे को इसमें बताने की नीड नहीं है, अगर आपने वीडियो देखी है प्रीवियस वीडियोस में, एक पार्टिकुलर इसी से रिलेटेड वीडियो थी, उसमें मैंने आपको समझा दिया था, पर्सन वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको समझा दिया था किस पर्सन के साथ किस चीज का यूज करते हैं। चलो यहाँ बता देता हूँ, शैल का यूज हम और विल का यूज किस किस के साथ करते हैं। पहला है आपका शैल, दूसरा है विल। शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। किसके साथ होता है? फर्स्ट पर्सन के साथ। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन क्या है सर, ये क्या चीज बताई आपने? पर्सन वाली वीडियो में वैसे बता रखा है, यहाँ समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन हमारे आई और वी होते हैं, यानी जो बात को कहते हैं। आई सिंगुलर, वी प्लूरल। ठीक है, आई मैं, वी हम। ये जब भी सेंटेंस में आएंगे इनके साथ हम शैल का यूज करते हैं। विल अदर्स के साथ, फर्स्ट पर्सन विल, सेकंड और थर्ड पर्सन जो भी हैं, बाकी जितने भी पर्सन बचे हमारे, उन सब के साथ हम विल का यूज करते हैं।
अदर्स के साथ, कुछ भी हो, यू, ही, शी, इट, दे, कुछ भी होंगे या किसी का नाम, उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। ये तो रूल है, प्रीवियस रूल है, पुराने रूल्स है। अब मॉडर्न इंग्लिश में हमने शेल को एक तरीके से खत्म कर दिया है, यानी अब हम हर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं, हमारी बात गलत नहीं होगी। ओके, अब जैसे आई और वी के साथ भी हम विल का यूज कर लेते हैं, उसमें कोई एरर नहीं बनता, हम कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती है। बेसिक ग्रामर जो थी उसमें आप आई और वी के साथ शैल का यूज करते थे, अब भी कर लेंगे, कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं, नहीं भी आपके ऊपर है। ओके, मैंने आपको समझा दिया क्या रूल है। ओके, होता क्या है, हम विल का फर्स्ट पर्सन के साथ जब विल का यूज करते हैं ना, मेन चीज क्या होती है, वो चीज किसको बताती है, वो हमारी जो बात है उसमें कुछ एक तरीके से हमारी बात को इम्फेसाइज कर देती है। इम्फेसाइज का मतलब होता है हमारी बात को निश्चित कर देती है कि मैं, जैसे मैं आपसे कहूं, मैं कल अपना काम करूंगा, सिंपलिसिटी में कहा मैंने, मैं कल अपना काम करूंगा, तो इंग्लिश में मैं इसको बोलूंगा आई शैल कंप्लीट माई वर्क टुमारो, है ना। और अब शैल की जगह विल जब लगाऊंगा तो थोड़ा सा अंतर होता है, क्या होता है, मैं आपसे बोलूं कल मैं अपना काम अवश्य करूंगा, कल मैं अपना काम डेफिनेटली करूंगा, यानी अपनी बात को कुछ जोर देके कहूंगा कि मैं ये बात जरूर करूंगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है इसमें जोर देके कहते हैं, उसमें हम शैल की जगह विल का यूज कर लेते हैं। जैसे आई विल डू माई वर्क, यहां मैं डेफिनेटली यूज नहीं करूंगा, आई शैल डू माई वर्क डेफिनेटली, डेफिनेटली हटा दिया, आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क। तो इससे क्या पता चला कि हम अपनी बात में जोर दे रहे हैं, तो शैल की जगह हमने विल का यूज करा। तो चलिए ये बात बड़ी है, एडवांस इंग्लिश की है, अभी हमें क्या चीज समझनी है कि हम विल का भी सब में यूज कर सकते हैं, वैसे मैं आपको करा दूंगा शैल का भी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ मैंने आपको रूल लिखवाया, सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब प्लस प्लस सब्जेक्ट, इसका एक एग्जांपल था, आई शैल विजिट दिल्ली, दिल्ली। तो फर्स्ट है आपका इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, आई के साथ फ्यूचर को दिखाया हमें शैल ने, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब का रूल है, वो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये रूल याद कर लो, इससे कर लो चाहे। इसके बाद शी विल स्टडी इंग्लिश, सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, शी विल स्टडी इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ेगी, समझ गए। इसके बाद आया आपका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब नोट वाला सेंटेंस, क्या है, सब्जेक्ट विल शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल है। एग्जांपल इसमें देख लो, इसमें क्या है, विल शैल के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आ जाता है, जैसे ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा, तो ही आपका अदर सब्जेक्ट है, इसके साथ आई और भी नहीं है, यानी फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो इसके साथ विल का यूज किया हमने, यहाँ आई था तो उसके साथ शैल का यूज करा था, और नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, समझ गए। इसके बाद दे विल नॉट वॉच द मूवी, विल क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट दे है, दे क्या है हमारा, अदर सब्जेक्ट है, आई और बी नहीं है, तो इसके साथ विल यूज कर लिया, विल और वर्ब के बीच में नोट आ गया, वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद आया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप वाले, यस नो टाइप वाले जैसे हर वीडियो में बता ही देता हूँ, वैसे ये एक वीडियो में छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें समझा दिया था, यहाँ भी देख लीजिए। यस नो टाइप वाले सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव के, यस नो टाइप वाले, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर हाँ या ना में आता है। हिंदी में कौन से होते हैं ये सेंटेंस, जो क्या से शुरू होते हैं, क्या आपने अपना खाना, क्या आप कल खाना खाओगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसका आंसर दोगे हाँ या ना में, खाओगे तो हाँ, नहीं खाओगे तो ना, ठीक है। क्या आप कल क्रिकेट खेलने जाओगे, तो आप बताओगे जाओगे तो हाँ, नहीं जाओगे तो ना, डिफाइन थोड़ा ना करोगे, तो ऐसे वाले सेंटेंस यस नो होते हैं। और यहाँ क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले आ जाएगी, बाकी सब चीज वही रहेगी, सब्जेक्ट वर्ब फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सिंपल फॉर्मूला वही है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, समझ गए। इसके बेस पे कुछ एग्जांपल हैं, विल शी कम होम, क्या वह घर आएगी, विल शी कम होम, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, क्या की जगह वहां क्या था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले, विल शी कम होम। इसके बाद क्या है, शैल वी गो मार्केट, क्या हम मार्केट जाएंगे, तो क्या से शुरू हुआ, यस नो टाइप वाला क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड, अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ लिया, सेकंड टाइप क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड, जिसमें आपको अपना आंसर डिफाइन करके देना होता है, डिफाइन मतलब इन द सेंस यस नो टाइप, यस यहाँ या ना में नहीं आएगा, पूरा डिफाइन करके देना पड़ेगा। हिंदी में क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड का जो सेंटेंस होता है, क्या, क्यों, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब बीच में होते हैं, स्टार्टिंग में नहीं होते, क्या मतलब क्या जो होता है वो बीच में होता है, बाकी सब स्टार्टिंग में आ भी सकते हैं, क्या डब्ल्यू एच वर्ड विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है।
मेन फॉर्मूला क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब भी WH वर्ड टाइप का इंटरोगेटिव का सेंटेंस आएगा, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, उसमें WH वर्ड पहले और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, बाकी सारा चीज वही। बस ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर टेंस में अप्लाई हो जाएगा। बस आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए हर टेंस की, बस और कुछ नहीं है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल शैल। WH वर्ड आ गया, विल शैल आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। इसका एग्जांपल देख लो, व्हेन विल यू कम होम। व्हेन विल यू होम, अच्छा इसमें लिखा है व्हेन विल यू कम, सिर्फ ये लिखा है व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। कब आओगे फ्यूचर इंडेफिनिट का है, पहचान कैसे करेंगे? विल शैल लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुरंत बाद लिखी है इधर कम, तो इससे क्या पता चला? फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। WH वर्ड पहले आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट का WH वर्ड वाला सेंटेंस है, बस हो गया इंटेरोगेटिव वाला। व्हेन विल यू कम होम, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। व्हाई शैल आई राइट, यहाँ शैल क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा आई है, आई के बेस पे हमने शैल यूज करा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इस स्लाइड को नोट डाउन करिए। इसके बाद इसके दो दो टाइप रह गए। अब भैया इसका पॉजिटिव तो कर लिया आपने, इसका निगेटिव भी तो करोगे ना करोगे, इसके बाद इसका भी निगेटिव करोगे ना करोगे। अब इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद निगेटिव वाले करते हैं, ठीक है? करिए। अब इसके दोनों निगेटिव भी समझ लेते हैं। पहला निगेटिव क्या है? यस नो टाइप का निगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है? यस नो टाइप का इंटेरोगेटिव जिसमें नोट भी आता है। इसका फॉर्मूला क्या है? सेम वही है, बस नोट आ जाएगा बीच में। विल शैल और सब्जेक्ट के बीच में नोट। विल शैल प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। क्या होता है? सिंपल है। इंटेरोगेटिव जो होते हैं यस नो वाले, हेल्पिंग वर्ब पहले रख के सब्जेक्ट बाकी सारी चीजें ऐसे ही लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की जो होती है उसको पहले रख देंगे, बाकी सारी चीजें वैसे ही। नोट उसके बाद में आ जाएगा। विल शैल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे विल नॉट यू जॉइन अस, विल फ्यूचर को बताया हमें विल ने, नॉट निगेटिव है उसका, यस नो टाइप का है, विल पहले आया, तो ये सारी बातें तो यहीं से क्लियर हो गई दो वर्डों से। विल नॉट यू जॉइन अस, विल इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वॉन्ट यू जॉइन अस, ओके? इसको स्पीकिंग में लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, वॉन्ट यू जॉइन अस। इसमें क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब आई टेंस की, नॉट आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, वर्ब आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ओके? इसके बाद क्या है? विल शी, विल शी नॉट अटेंड द मीटिंग, या फिर वॉन्ट शी अटेंड द मीटिंग। नोट को हम इधर भी रख सकते हैं, ओके? स्पीकिंग के हिसाब से यहाँ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं होगा। वॉन्ट शी अटेंड द मीटिंग, विल शी नॉट अटेंड द मीटिंग। इस सेंटेंस से क्या पता चला? क्या वह मीटिंग अटेंड नहीं करेगी? इसमें क्या हुआ? विल आया, विल शैल हेल्पिंग वर्ब आई, शी था तो शी के हिसाब से विल आ गया। विल शी नॉट अटेंड द मीटिंग, उसके बाद नॉट, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ठीक है? इसके बाद आया निगेटिव इंटरव्यू, WH वर्ड वाला निगेटिव। इसमें क्या होगा? सब सेंटेंस वो ही रहेगा, WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। सारी चीजें यही है, इससे पहले WH वर्ड आ जाएगा, सारा सेम यही है। WH वर्ड पहले आ गया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वाई विल ही नॉट कम टू द पार्टी, वह पार्टी में क्यों नहीं आएगा। समझ गए? क्या WH वर्ड आ गया, विल, बाकी सारी चीजें वही, मैं जैसे इसमें थी, ठीक है? उसके बाद इसमें क्या आ गया? विल, वाई विल ही नॉट कम टू द पार्टी। अच्छा हाँ, एक चीज और देख लो, विल शैल के तुरंत बाद नोट आया है। यहाँ आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ विल शैल के तुरंत बाद नोट लिखा है, यहाँ लिखवा दिया सब्जेक्ट पहले लिख दिया उसके बाद नोट। कोई एरर नहीं है, आप नोट इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं बनेगा। तो वाई वॉन्ट ही कम टू द पार्टी, वाई विल नॉट ही कम टू द पार्टी, इसमें भी कोई एरर नहीं है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। वेयर विल दे नॉट गो फॉर वेकेशन, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ वेयर वॉन्ट दे गो फॉर वेकेशन, सही है ये भी, इसमें भी कोई एरर नहीं है। वेयर विल नॉट दे गो फॉर वेकेशन, ये भी ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। जैसा आपको सुटेबल लगता है आप वैसे यूज कर सकते हो। अब यहाँ हमने उन स्टूडेंट्स के हिसाब से कर लिया जिनको सिर्फ रूल्स रखने होते हैं, उनके हिसाब से हो गया। जिनको रूल नहीं करने होते हैं उनके लिए मैंने पहले ही बता रखा है, क्या है? अफर्मेटिव का सेंटेंस है, आपको सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ ये बेसिक फॉर्मूला याद करना है। उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो अप्लाई हो जाएगी। इस टेंस में क्या थी हेल्पिंग वर्ब? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल विल शैल था, विल शैल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, यहाँ आई है, बस सेम है वही, सेम वही फॉर्मूला, बस विल शैल आ गया। इसके बाद इसका जो निगेटिव आया था तो उसमें क्या था? विल शैल नॉट, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट शैल नॉट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम सिंपल। इसका इसका निगेटिव जो है निगेटिव पढ़ लिया। इसके बाद निगेटिव इंटरोगेटिव यस नो टाइप, इंटरोगेटिव यस नो टाइप वाला कौन सा था उसमें? इसमें क्या होगा? हाँ या ना में आंसर आएगा, और जो क्वेश्चन हम पूछेंगे वो किसका होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब वाला होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। जैसे विल ही नॉट
विल ही नॉट प्ले हॉकी। इस सेंटेंस में क्या हुआ, क्या बोला मैंने, क्या वह हॉकी नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले हॉकी। एक एग्जांपल मैंने अपने मन में ले लिया, इससे ही मैं फॉर्मूला बना दूंगा। विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, विल ही नॉट, फिर नॉट आ गया, प्ले होगी, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। ये तो नॉट वाला आ गया, विल ही प्ले होगी, इससे बना लो। हेल्पिंग वर्ब पहले बात क्या है जो मैं समझाना चाहता हूँ, इंटेरोगेटिव का यस नो वाला टाइप किसी भी टेंस का क्या होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बाकी सारी चीजें वैसे ही रखेंगे जैसे इसमें आई थी। अभी यहाँ नहीं लिखा है, उसमें देख लेना आप, उसमें से समझ जाओगे। उसके बाद जब WH वर्ड वाला इंटेरोगेटिव होगा, सारी चीजें वही रहेंगी, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप वाले की स्टार्टिंग में WH वर्ड आ जाएगा। सिंपल है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। निगेटिव में नोट आ जाएगा बीच में वर्ब से पहले। इंटेरोगेटिव यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बाकी सारी बातें वैसे ही रहेंगी। इंटेरोगेटिव WH वर्ड वाले में WH वर्ड पहले रह जाएगा, और इंटेरोगेटिव यस नो टाइप वाले की सारा फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे, WH वर्ड और पहले लिख देंगे उसके। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इतना मैंने बोला है ये। चलिए, ये मैंने रूल्स करा दिए। अब इसके बाद जो अगली स्लाइड थी हमारी बेसिक रूल्स के बाद सारे सेंटेंस हो गए हमारे। इसका एक क्विक शॉर्टकट टेबल कर लेते हैं। उससे क्या होगा, जब भी आप इस टेंस का रिवीजन करने बैठोगे तो आपको ये सब चीजें नहीं पढ़नी। आपको जो मैंने टेबल लिखाऊंगा उसको रीड कर लेंगे, उसको रीड करके आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसका रिवीजन नहीं करना होगा, आप सिर्फ उसको पढ़ोगे, सारा रिवीजन का आपका, सारे टेंस का, इस वाले का आपका रिवीजन हो जाएगा। ये नोट कर लो, उसके बाद उसे करते हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए। चलिए अब समझते हैं क्विक शॉर्टकट टेबल, यानी इसका इसका एक शॉर्टकट टेबल कैसे बनाएं जिससे हम एकदम इसका रिवीजन कर लें। पहला है अफर्मेटिव। इसका अब देखिए, ये चीजें नहीं याद करनी, आपको एक एग्जाम्पल अपने मन में सोचना है, ये अपने आप फॉर्मेट हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमारे बने क्या है, एग्जाम्पल पहले बने हैं। ये तो हमने टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, स्टूडेंट्स को, ताकि वो स्टूडेंट समझ जाएं आराम से, उसके लिए हमने इसका फॉर्मेशन किया है। तो हम एग्जाम्पल सोचेंगे, उसके बेस पे हम अपने आप बनाएंगे। ठीक है, बात चल रही है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, वो मॉडल वर्ब्स हैं, और मॉडल वर्ब का रूल है कि वो अपने तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। चलिए ठीक है, मेन फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस, एक सेंटेंस सोचते हैं। ठीक है, शी, जैसे इसमें से देख लें, शी विल ईट राइस। ठीक है, एक सेंटेंस सोच लिया मैंने अपने मन में, शी विल ईट राइस। अपने मन में सोच लिया फ्यूचर इंडेफिनिट का, क्या है इसमें, सब्जेक्ट शी, विल हेल्पिंग वर्ब आ गई, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, विल शैल हेल्पिंग वर्ब होती है, शी के साथ हमने विल लगा दिया, शी विल ईट वर्ब आ गई, राइस ऑब्जेक्ट आ गया। समझ गए। आई विल प्ले हॉकी, आई सब्जेक्ट आ गया, विल हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्लस आई विल प्ले वर्ब आ गई, प्लस होगी ऑब्जेक्ट आ गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला बन गया। इसके बाद इसका अब करते हैं क्या, इसका निगेटिव। आई विल नॉट प्ले होगी, आई विल नॉट प्ले होगी। अब इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट बनता आता है सबसे पहले, आई आया, आई विल, उसके बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती है, विल शैल, आई विल प्ले, उसके बाद फिर आई विल नॉट, आई सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस होगी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया फॉर्मूला। अब इसके बाद अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अब इसका इंटेरोगेटिव अपने मन में सोच लो। विल आई प्ले होगी, क्या है, इंटरोगेटिव यस नो टाइप, क्या मैं हॉकी खेलूंगा, विल आई प्ले हॉकी। इसमें क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट विल आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया। इसका ही अब एक वो सोचो, इंटरोगेटिव WH वर्ड वाला, व्हाई विल आई प्ले हॉकी, व्हाई विल आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी क्यों खेलूंगा, WH वर्ड पहले आ गया, बाकी सारा इंटरोगेटिव यस नो टाइप का फॉर्मेट सारा ऐसे यहाँ आ गया। व्हाई विल आई प्ले हॉकी, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, व्हाई विल आई प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आया अब इसके ही निगेटिव वाले, इंटरोगेटिव निगेटिव यस नो टाइप वाले, क्या, विल शैल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस, अपने मन में सोच लो, उसी एग्जांपल से, क्या है, इंटरोगेटिव निगेटिव वाला, विल आई नॉट प्ले हॉकी, वॉन्ट आई प्ले हॉकी, कुछ भी सोच सकते हैं ना, नोट पहले भी लगा सकते हैं बाद में भी, विल आई नॉट प्ले हॉकी या फिर वॉन्ट आई प्ले हॉकी, तो क्या बनेगा, विल हेल्पिंग वर्ब पहले आई, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, विल आई नॉट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की, विल आई नॉट, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, बन गया।
हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या चाहे नॉट पहले लगा दो चाहे सब्जेक्ट के बाद लगा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। देखिए एग्जाम्पल में बाद में लिख दिया है, इसको पहले भी लिख सकता हूँ। वॉन्ट शी ईट राइस, विल नॉट शी ईट राइस, विल शी नॉट ईट राइस, दोनों ही सही है, कोई एरर नहीं है। इसके बाद आया WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, वाई विल आई नॉट प्ले हॉकी, मन में आ गया ना, एक ही सेंटेंस हमने सारे फॉर्मूलेस बना दिए। वाई विल आई नॉट प्ले हॉकी, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया। WH वर्ड प्लस विल शैल चाहे पहले लगा दो, वाई विल आई पहले लगा दो, आई नॉट प्ले होगी, बन गया नहीं बन गया। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे ऐसे लिख दो, WH वर्ड विल शैल प्लस वाई विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, वैसे भी लिख सकता हूँ, कोई एरर नहीं है। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल अपने मन में सोचो, उसके बेस पे कुछ उसके बेस पे सारे एग्जाम्पल सोच लो, उसके बेस पे फॉर्मूला बना दो। ऐसा नहीं करना तो वही चाहिए नहीं याद कर लो, ऐसे कर लो। मेरा एक वो फॉर्मेट था जो मैंने आपको समझाना था, जिस तरीके से हम करते हैं, हमें कोई फॉर्मूले थोड़ी ना याद करते हैं, हम तो एग्जाम पे सोचते हैं, उसके बेस पे सारे फॉर्मूले अपने आप ही बन जाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए हर टेंस की। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया। अब इसके बाद हम करते हैं कुछ इसका कहते हैं हमारी टिप्स टू पॉइंट आउट द टेंस, है ना। कुछ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनके बेस पे आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस टेंस की बात हो रही है। ओके, अब इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर उन पॉइंट के बाद कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस लिखवा देंगे। अब भाई आपने सारा सेंटेंस पढ़ लिया तो आप प्रैक्टिस भी तो करोगे ना, करोगे, आपको कुछ कॉन्फिडेंस भी तो होगा, हमने सारी वीडियो देखी है सर की, तो उसके बाद क्या क्या सीखे हम, कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें आप देख लेंगे कि हाँ कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किस टेंस को हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इसे करिए, फिर अब उसे करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं टिप्स टू फाइंड द टेंस, यानी वो क्या क्या बातें हैं जो हम अपने आप से पूछ के, सेंटेंस को रीड किया हमने, उसके बाद हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या क्या बातें हैं जो हम पूछते हैं अपने आप से, अगर वो बात होती है तो फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या क्या पूछेंगे, अपने आप से पूछो, इज इट अबाउट द फ्यूचर, आपने कोई सेंटेंस रीड किया, आपको उसको रीड करके ये देख पा रहे हैं क्या वो फ्यूचर से रिलेटेड है, अगर है तो अब एक और चीज देखिए, डज इट एक्सप्रेस अ प्लान प्रोसेस और सडन डिसीजन, क्या वो आपको एक्सप्रेस करके बताता है कोई प्लान है, कोई प्रोसेस है, एक सडन प्रोसेस सडन डिसीजन है, अगर वो करके दिखाता है तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस होगा। चलिए ये कुछ टिप्स थी जो आप अपने आप से पूछोगे, अगर ये बातें आएंगी निकल के तो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आई विल राइट अ लेटर, आपने ये रीड किया, आपने विल देखा, विल देखते ही आप पहचानेंगे फ्यूचर का है, पहली बात होगी। अब देखते हैं, इसको रीड करते हैं, आई विल राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखूंगा, यानी फ्यूचर का कोई हमने फ्यूचर का कोई हम बता रहे हैं प्लान, मेरा प्लान है कि मैं एक लेटर लिखूंगा, तो प्लान है ना, तो ये किस कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। आप बहुत इजीली इसको क्लेरिफाई कर लेंगे। अब आप मेरे को ये बताइए प्रैक्टिस इसमें क्या है, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, यस नो टाइप है, WH वर्ड इंटेरोगेटिव है, यस नो टाइप का इंटेरोगेटिव का नेगेटिव है, WH वर्ड इंटेरोगेटिव का नेगेटिव, नॉट है नहीं, नेगेटिव तो है नहीं, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड कोई नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या कहें कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है नॉट के साथ, या फिर क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो फिर क्या हो गया, ये अफर्मेटिव, सिंपल। इसके बाद आया आपका ही विल नॉट डांस, नॉट आ गया, विल आ गया, विल ने आपको फ्यूचर बता दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आपको इंडेफिनिट बता दिया, डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आपको इंडेफिनिट बता दिया, विल ने फ्यूचर बता दिया, नॉट ने निगेटिव बता दिया, तो कौन सा हो गया इसका निगेटिव सेंटेंस, कौन से टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। विल ने आपको फ्यूचर बता दिया, कम ने आपको इंडेफिनिट बता दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने, और फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आई है तो ये अफर फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा टेंस हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप, बहुत इजीली क्लेरिफाई कर लेंगे आप। इसमें देखिए विल ने फ्यूचर बता दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है लीव, इसने आपको इंडेफिनिट बता दिया, अब क्या रह गया, कौन सा टाइप है, अभी फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप है, WH वर्ड का इंटेरोगेटिव है, WH वर्ड आया है, WH वर्ड का इंटेरोगेटिव है, नोट आया नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, WH वर्ड वाला, और नेगेटिव नहीं है ना। इसे रीड करिए, विल नॉट यू कॉल मी, विल नॉट यू कॉल मी, विल नॉट ने हमें बता दिया कि फ्यूचर का है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है कॉल, तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, नोट आया है तो इंटेरोगेटिव हो गया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई,
हेल्पिंग वर्ब है इंटरोगेटिव यस नो टाइप हो गया निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव यस नो टाइप। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। मेरा कोई तरीका थोड़ा-सा अलग ही है। मैंने आपको देखो सारा टेंस तो आपने पढ़ा, लेकिन मैंने जब ये एग्ज़ाम्पल कराए, तो मैंने आपको कोई सा फ़ॉर्मूला वगैरह याद नहीं कराया। मैंने क्या देखा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देख के मैं क्या पहचान गया? टेंस को टाइम कौन-सा है? फ्यूचर का है। वर्ब देख ली, फर्स्ट फॉर्म तो फ्यूचर का इंडेफिनिट है, इसके अलावा कोई और सा टेंस हो ही नहीं सकता। ओके? अब उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। बहुत सिंपल है टेंस, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ना? बस चीज़ों को बहुत गहराइयों से समझ लें एक बार, इसको अंदर तक घुस जाएँ, एक्शन समझ लें, डेफिनिट कौन-सा होता है, कंटीन्यूअस कौन-सा होता है, परफेक्ट कौन-सा होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस कौन-सा होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कोई फ़ॉर्मूला याद करने की नीड नहीं होगी। चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए इस टेंस को यहीं समाप्त करते हैं। जैसे कि आपको पता है अब इस वीडियो के साथ हमारी 3 वीडियो हो चुकी हैं और हम एक एक्शन फिनिश कर चुके हैं। कौन-सा? इंडेफिनिट एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उम्मीद करता हूँ जो हैबिट वाले सेंटेंस होते हैं, चाहे वो पास्ट के हों, चाहे प्रेजेंट के हों, चाहे वो फ्यूचर के हों, अब आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आप उसमें कोई हेजिटेट नहीं होंगे। आप इज़िली उनको आराम से टैकल कर लेंगे या फिर कहूँ स्पीकिंग में भी आप उसको यूज़ करेंगे। अब जो चीज़ आपने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की है ना, अब आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में इसको अप्लाई करके देखिए। ये नहीं कि आपने इसे रीड कर लिया और फिर छोड़ दोगे, तो फिर सारा बेकार हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर आप रीड करते रहोगे, तो वो जैसे 1 की पावर होती है ना, किसी 2 जैसे कोई संख्या है 2, 2 की पावर बढ़ाते रहो, तो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आप रीड करना छोड़ दोगे, तो वो कम होती चली जाएगी। समझ गए नहीं? पावर एक तरीके से बिल्कुल नेगेटिव सेंस, कम होती चली जाएगी। अब चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। ये जितनी भी मेहनत है, जितने भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करेंगे, ये उम्मीद करता हूँ आपसे। चलिए वीडियो में ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन इफ यू कम एट दिस पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।